है रिमेनिंग कॉलम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 tan inverse is plus tan inverse is equal to pi by 4 इक्वेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं tan inverse a plus tan inverse b is equal to होता है tan inverse a plus b upon 1 minus a into ये फॉर्मूला में यूज करें। तो tan इनवर्स a plus tan इनवर्स b इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x minus b upon x minus 4 plus x plus b upon x plus 4 a plus b upon 1 minus a into b इक्वल टू इसके इक्वल है I am not 4 इस tan इनवर्स को हम उधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा x इसमें से दूसरा क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इनटू x प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 अपॉन 1 माइनस a इसमें b इनटू बना जाएगा x माइनस 4 इनटू x प्लस 4 क्या बचेगा x माइनस 4 इनटू x प्लस 4 क्या होता है x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x माइनस 3 इनटू x प्लस 3 क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐड हो जाएगी 4x से 4x कैंसिल 3x से 3x कैंसिल और इज इक्वल टू में क्या है tan pi by 4 इस tan को हम इधर ले आए तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 12 और 12 24 अपॉन इससे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इधर क्या बचेगा x स्क्वायर बचा क्या प्लस 9 माइनस 16 प्लस 9 माइनस का 7 is equal to 10 by 4 value 1 so 2x square minus 24 is equal to minus का 7 2x square is equal to 24 में से 7 जाएगा बचेगा 17 x square is equal to 17 x square is equal to x is equal to under root 17 upon ये आपका आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है प्रॉपर्टी यूज करके इसे प्रूव करना है। तो अब डिटरमिनेंट का दो तीन में कहीं वन में क्या है उस दो को जीरो बना तो क्या होगा तो इसको भी जीरो बनाना है इसको जीरो बनाना जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे c2 change to c2 minus c1 and column c3 change to c3 minus c1 इसमें से भी से घटा दो इसमें से सॉरी कॉलम तो ये है रो में से घटाना है तो r2 चेंज टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंज टू r3 माइनस r1 1 में से बन गया 0 1 में से बन गया 0 तो पहली तो सेम रहेगी a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 2a प्लस 1 में से 2a से 2a कैसे क्या बचा 1 माइनस a स्क्वायर a प्लस 2 में से 2 प्लस 1 घटाएंगे तो a माइनस का माइनस है और 2 में से बन जाएगा 1 में से बन गया 0 3 में से घटाएंगे तो 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a 3 में से घटाएंगे तो 3 में से बन गया 2 3 में से बन गया 2 माइनस 2a और 1 में से बन गया 0 अब इस 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a को माइनस इसे मैं सॉल्व करता हूं 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a इसमें से माइनस कॉमन क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इसे अगर सॉल्व करो तो मुझे मिलेगा a माइनस 2 a माइनस 3 a प्लस 3 इनटू a माइनस 1 माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या बचेगा a प्लस 3 इनटू 1 माइनस a तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं a प्लस 3 इनटू 1 माइनस a अब लिखेंगे ये देखो इसे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इनटू 1 1 माइनस a स्क्वायर को लिख सकता हूं 1
ये 1 माइनस a है, ये 0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3 into 1 माइनस a। इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉमन लेके 1 माइनस a, हमारा 0 है। तो 1 माइनस a इस रो में से और 1 माइनस a इस रो में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 माइनस a है, 1 माइनस a का होल स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1 माइनस a इसमें कॉमन आया तो क्या बचेगा, 1 प्लस a, इसमें से कॉमन आया तो 1, इसमें से कॉमन आया तो 0, इसमें से 1 माइनस a कॉमन आया तो क्या बचा, a प्लस 3, इसमें से 1 माइनस a कॉमन आया तो 2, ऐसे से कॉमन आया तो 0। अब हम इसे c1 के c3 के अंदर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 1 माइनस a का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है, और इसके अलावा एक्सपेंड करने के लिए ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छूटने के बाद क्या बचेगा, 2 into 1 plus 1, 2 into 1 plus a minus 1 into a plus 3। 1 minus a का होल स्क्वायर 2 plus 2a minus a minus 3। 1 minus a का होल स्क्वायर तो मैं a minus b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2a में से गया a बचा, 2 में से 3 गया -1, ये हो गया आपका a minus 1 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, पहला पार्ट में करा चुका हूं, ये दूसरा पार्ट है। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स एक, दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका जो ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 का। एक ऑर्डर है पता नहीं है, इसी तरह कितना ऑर्डर मिला है, 1 2 3 और 2 कॉलम, 3 प्लस प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2, तो इसकी रो कितनी हो जाएगी, 2। दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो की। अब एक बात और, अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें मिलेगी m क्रॉस p ऑर्डर की। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस क्या हो कि जो नई मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मिलेगी, तो 3 क्रॉस 2, तभी यहां क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी से कैंसिल हो जाएगा और नई मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मिलेगी। तो एक ऑर्डर पता चल गया 2/2। a 2/2 ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीपल है, a a b c और d, इस a को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2 - 1 0 -3 4 into a b c d is equal to -1 -8 1 -2 9 22। तो रट करते हैं, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, 2a - c, पहली रो के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई 2b - d, सेम ऐसे 1a से a प्लस 0 से 0, b प्लस 0d 0, माइनस का 3a प्लस 4c और माइनस का 3b प्लस 4d इज इक्वल टू क्या है, -1 -8 1 - 2 9 22। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दूसरी बात उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम है और दो मैट्रिक्स का इक्वल होने के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 2a - 3 - 1 इक्वल टू 2 - 3 - 8 इक्वल a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2। तो हमें इससे इस इक्वेशन से a इक्वल टू क्या पता चला, 1, b इक्वल टू क्या पता चला, -2। 2a - c किसके इक्वल है, -1 के। 2a - c इक्वल है -1 के, a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 बचे 2, तो c इक्वल क्या हो जाएगा 1। a
c की वैल्यू पता चली, d की वैल्यू फाइंड करनी है, d किस मान है इसका इसी में इनपुट करना, तो 2b - d = -8, b की वैल्यू -2, तो 2 * -2 -4 -d = -8, d + 4 = 8, d = 4। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू भी आ गई। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, a b c d 1 - 2 1 और 4, 1 - 2 1 और 4, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका तो फाइंड करना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, x की पावर y + y की पावर x = a की पावर b। तो हमें फाइंड dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके तो मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो आपको यही है कि इसे u मान लेते हैं, v मान लेते हैं, u का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं डबल लिख के, v का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं डबल लिख के, उससे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये एक तरीका ये है कि इसे e की पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, हो जाएगा e की पावर log y log x, ठीक है, हो जाएगा e की पावर y ऊपर आएगा x की पावर में, y की पावर x log y इक्वल टू a की पावर b। इसी प्रश्न को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि y ऊपर चला जाएगा x की पावर x और नीचे हम लोग कैंसिल हो जाएगा, ऐसे यहां x ऊपर चला जाएगा y की पावर x और नीचे हम लोग कैंसिल हो जाएगा। सोचा e की पावर log a की वैल्यू ये होती है, तो y ऊपर चला जाएगा e की पावर log x की पावर y चला जाएगा x की पावर y, और ये x ऊपर चला जाएगा तो e की पावर log y की पावर x कर देगा y की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर का e की पावर ले लेना, फिर y log x का करना, तो पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस log x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन dy upon dx प्लस e की पावर x लॉग y का, तो e की पावर क्या है, e की पावर क्या है, अब x log y का प्रोडक्ट x एज इट इज log y का 1 upon y dy upon dx प्लस log y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू a की पावर b का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, a की पावर y log x, y को ऊपर ले जाओ, e की पावर log x की पावर y बचेगा और वो क्या हो जाएगा x की पावर y, क्योंकि e की पावर log a ये होता है। प्रोडक्ट कर देता हूं इनटू y upon x प्लस x की पावर y इनटू log x dy by dx प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा y की पावर x, तो y की पावर x इनटू x अपॉन y dy by dx प्लस y की पावर x इनटू log y इज इक्वल टू 0, dy by dx में एक साथ ले, तो यहां क्या बचा x की पावर y - 1 इनटू y प्लस dy by dx, x की पावर y log x प्लस x y की पावर x - 1 प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0, तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा, y x की पावर y - 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x y की पावर x - 1, ये आपका dy by dx हो जाएगा। आइए इसका दूसरा मेथड बताता हूं। इस जब फंक्शन की पावर ही कोई फंक्शन हो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक बार से x की पावर n मान लीजिए और एक बार से a की पावर s मान लीजिए, दोनों बार x की पावर n मान के डिफरेंशिएशन कर देंगे और a की पावर s मान के भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x की पावर अगर से n मान दो तो y को कांस्टेंट हो गया, x की पावर y का डिफरेंशिएशन कर देना y x की पावर y - 1 प्लस, अब इसे a की पावर x मानता हूं, a की पावर x मानता हूं तो ये तो कांस्टेंट हो गई, ये वेरिएबल, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, अब इससे तो x ही वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy upon
ये होगी डिफरेंशिएशन ये x हो गया ये n हो गया ये कोशेंट होगा इसके लिए x y की पावर x माइनस 1 अब y का डिफरेंशिएशन करना तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx प्लस अब इसे a की पावर x मान का डिफरेंशिएशन करूंगा a की पावर x मान का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कांस्टेंट तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a तो y की पावर x log y इज इक्वल टू a की पावर b का डिफरेंशिएशन 0 dy by dx इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x की पावर y log x प्लस xy की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा माइनस y की पावर y into x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y इसे नीचे ले आओ तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस y into x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x y की पावर x into y की पावर x माइनस 1 ये log y के इनटू नहीं सेम आंसर मिला इसका मतलब इस प्रोसेस से बोर्ड के एग्जाम में नहीं कर सकते लेकिन एग्जाम जैसे कंपटीशन एग्जाम में उनके हिसाब से ये वाला शॉर्टकट मेथड पूछा है आइए क्वेश्चन नंबर 19 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं e की पावर y x 1 इज इक्वल टू 1 मतलब प्रूव करना है इसका डबल डेरिवेटिव dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर मतलब dy by dx का होल स्क्वायर के इक्वल होगा तो हमें dy by dx और dy by dx इसका फाइंड करना है इक्वेशन क्या है मतलब e की पावर y x plus 1 is equal to 1 e की पावर y को निकालने का मतलब क्या होगा e की पावर -1 तो x plus 1 is equal to e की पावर -1 डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ x का डिफरेंशियल 1 is equal to e की पावर -y का डिफरेंशियल 1 माइनस e की पावर -y into dy by dx तो dy by dx क्या होगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन e की पावर y ये नीचे आएगा तो माइनस का y हो जाएगा इस माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो dy by dx क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का e की पावर y अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस e की पावर y का e की पावर y और y का डिफरेंशिएट कर लो तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y dy अपॉन dx क्या आएगा माइनस e की पावर y तो माइनस e की पावर y तो माइनस e की पावर y क्या हो जाएगा माइनस e की पावर y का होल स्क्वायर और माइनस e की पावर y क्या है dy by dx तो क्या हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर ये हम प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं e की पावर y हमारा नियम को इसका नीचे ले आओ या log ले लो आप किसी मेथड को कर सकते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इंटीग्रेशन करना है sin थीटा अपॉन cos cos स्क्वायर थीटा टू माइनस sin स्क्वायर थीटा ऊपर sin थीटा मिल रहा है sin थीटा इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है cos थीटा का माइनस sin थीटा डिफरेंशिएशन है तो cos थीटा ही पास है यहां नहीं जैसे cos थीटा का कन्वर्ट करेंगे कैसे sin थीटा d थीटा अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इस टू को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इसे मैं ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो अब लेट cos थीटा इज इक्वल टू d cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस का sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू d यहां क्या हो जाएगा माइनस sin तो d माइनस हो जाएगा dt अपॉन 4 प्लस t स्क्वायर इनटू 1 प्लस t स्क्वायर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नीचे है हमें उसके जैसा ही कुछ ऊपर बनाना पड़ेगा तो 4 प्लस t स्क्वायर में से अगर मैं करा दूं 1 प्लस t स्क्वायर तो t स्क्वायर तो t स्क्वायर कैंसिल क्या हो जाएगा सिर्फ 3 तो 3 से डिवाइड कर तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड और
माइनस का 1/3। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे अलग और इससे अलग, तो ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये। तो पहले वाले में तो 4 प्लस इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, दूसरे वाले में 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/3 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन x क्या है t अपॉन माइनस 1/a स्क्वायर, यहां मतलब 2 का स्क्वायर है तो यहां क्या होगा 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देता हूं cos थीटा, तो tan इनवर्स cos थीटा माइनस tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 2, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन में इसमें कांस्टेंट जरूर होना पड़ेगा इसमें प्लस ये आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीसी का ये क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है z को 34 45 बाय, ये दो लाइन की क्वेश्चन दी तीन लाइन, ठीक है। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बनाइए, ओरिजिन 0 0 x एक्सिस y एक्सिस x plus y is equal to 300, x लाइन में ये पॉइंट क्या हो गया 300 0, ये 0 300, 2x plus 3y is less than 70 को नीचे लाएंगे 35 में, यहाँ ले जाएंगे 73 70.3 0.70.3 क्रॉस करेंगे, ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तो सीधा आ जाएंगे, ये गिर जाएगी, ये इंटरसेक्ट मूव होती है x अपने प्लस y अपने b इक्वल टू 1, a x एक्सिस पे इंटरसेक्ट और b y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होता है, 70 को नीचे लाओ तो 35 मिलेगा, 70 को यहाँ नीचे लाओ तो 70.3 मिलेगा, 35 एक्सिस पे इंटरसेक्ट और 70.3 y एक्सिस पे इंटरसेक्ट, ये कहीं ना कहीं आगे जाके तो x plus y की वैल्यू ये लाइन कौन सी है y इक्वल 300, केवल लाइन कौन सी है x 2x plus 3y is equal to 70, अब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है इधर और y x 0 से बड़ा है इधर और y 0 से बड़ा है इधर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब x plus y के लिए 300 से निकाल दिया, x 2x plus 3y की वैल्यू 70 से निकाल दिया और x 0 से बड़ा है इधर और y 0 से बड़ा है इधर, तो कॉमन पार्ट बचेगा वो हमारा बच्चों ये बनेगा, ये कॉर्नर पार्ट कौन सा है, इन तीनों पर z की वैल्यू चेक की जाएगी, तो z इक्वल टू क्या है 34x plus 45 y, अब पॉइंट्स रखेंगे, पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास 0 0 35 0 और 0 अपॉन 3, 0 0 रखो तो z बराबर 0 मिलेगा, 35 0 रखो तो 35 into 34 प्लस 45 into 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1190 और 70.3 रखो तो z is equal to मिलेगा ये बचेगा 45 into 70.3 315, तो मैक्सिमम वैल्यू z की किस पे मिली है, ये मैक्सिमम वैल्यू z की किस पॉइंट पर मिली है 35, 0, तो z इज मैक्सिमम एट 35, 0, ये आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे चार पार्ट में गिवन है a b c d, ये कोप्लेनर है ये में गिवन, तो 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहला ये करेंगे 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z2 x3 -
Z3 माइनस Z1। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये तीन पॉइंट जनरल प्लेन की इक्वेशन है। तो इन चारों पॉइंटों को प्लेन प्रूव करने के लिए हम 3 पॉइंट A B और D को D से जनरल प्लेन की इक्वेशन निकाल के A C and D से होने जनरल प्लेन की इक्वेशन निकाल कर D को उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो x x1 इसे x1 z1 3 हमारे पास कौन सा पॉइंट है? 3 2 1 4 2 minus 2 and 6 5 minus 2। ये हो जाएंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। तो इक्वेशन पुट करते हैं। x minus x1 x minus 3 y minus 2 z minus 1 x2 minus x1 और plus 3 क्या 1 y2 minus y1 2 में से 2 क्या 0 z2 minus z1 minus 2 minus 3। Similarly x3 minus x1 6 plus 3 क्या 3 5 plus z2 क्या 3 minus 1 minus का 2 का डिटरमिनेंट 0 x minus 3 0 minus minus plus 9 minus y minus 2 minus 2 plus 9 plus z minus 1 3 minus 0 3 9x minus 27 लोग इसको ले साथ minus 7 by plus 7 plus 14 plus 3z minus 3 is equal to 0 9x minus 7y plus 3z minus 27 plus का 14 minus का 30 minus का 30 minus 3 minus 16 is equal to 16। अब ये चार पॉइंट्स को लेना है, इसका मतलब b को b से सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यूज हम इसको पुट कर देंगे। तो 9 into 4 minus 7 into y कितने क्या है x plus 3z z कितने क्या है y 3 into 5 is equal to 16 9 more than 36 minus 7x plus 3 5 15 is equal to 16 16 में से 2 क्या 1 36 minus 7x is equal to 1 7x is equal to 36 minus 1 25 और x is equal to 5 या आइए 23 क्वेश्चन देखते हैं। ये 23 लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस का है कि वेरिएबल्स अवेलेबल भी नहीं है, तो इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की इक्वेशन आती है, एक तो dy by dx + py बराबर है और एक dx by dy + px बराबर है। तो यहाँ dx by dy + px = 2 वाली फॉर्म है, dy से डिवाइड कर देते हैं तो y dx by dy y minus x plus 2y square y से डिवाइड कर देंगे अपॉन y is equal to 0 dx upon dy minus 1 upon y into x plus y से y cancel 2y is equal to 0 dx by dy minus 1 upon y x is equal to minus 2y। तो ये फॉर्म का बने हुआ हमारे बनी dx upon dy plus px is equal to इस टाइप की फॉर्म बनेगी where p is a function of y and q is a function of y। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c। इस इक्वेशन में पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा e की पावर p dy, p क्या है हमारा माइनस का 1 अपॉन y dy। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस 4y, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर 1 y की पावर माइनस 1। और जैसा कि मैंने पिछले टाइम लास्ट टाइम बताया था e की पावर लोगे ये हो जाता है, इसका मतलब y की पावर माइनस 1 हो जाएगा इंटीग्रेटिंग मतलब।
x upon y is equal to माइनस का y से y है 2 by इंटीग्रेशन 2y plus c या x is equal to माइनस का 2y square plus cy ये आपका आंसर है। दोस्तों आपका सेक्शन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सारे सेक्शन ये सेक्शन की सब क्वेश्चन आप चेक कर लेना अपने मार्क्स काउंट कर लेना कि कितने बैठ रहे हैं। और सेक्शन डी के साथ हम जल्दी याद रखोगे। सेक्शन डी पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 24 से 29 है। हम जल्दी उसके साथ